हेलो एवरीवन। टाइम ट्रेवल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। किसी भी इंसान का अपने पास्ट या फ्यूचर में चले जाना ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन कई मूवीज़ में टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है और वर्ल्ड में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे टाइम ट्रेवल के कई इंसिडेंट सामने आते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जहां टाइम ट्रेवल का ये कॉन्सेप्ट सच होता नजर आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस प्लेन की है जो बीच हवा से गायब हो गया और जब वो प्लेन वापस लौटा तो 35 साल बीत चुके थे। ये इंसिडेंट 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ हुआ था। ये घटना इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि इसे दुनिया के सामने आने से रोका गया, लेकिन फिर भी ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी से पोर्टो एलिग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में करीब 92 लोग सवार थे, जिनमें से 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट को पोर्टो एलिग्रे एयरपोर्ट तक पहुंचने में 18 घंटे लगने वाले थे। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर। जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी तो इसके क्रू मेंबर्स और इसमें सवार पैसेंजर्स किसी को भी अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इनके साथ क्या होने वाला है। फ्लाइट EWA 513 कुछ देर बाद जब अटलांटिक ओशन पर पहुंचती है तो ये ATC के रडार से बाहर हो जाती है और इस फ्लाइट का ATC से संपर्क टूट जाता है। ये देखकर ATC के स्टाफ मेंबर्स बहुत परेशान हो गए और वो तुरंत फ्लाइट से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। कुछ मिनटों बाद भी जब ये फ्लाइट ATC के रडार पर नजर नहीं आई तो सब लोगों के होश उड़ गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये फ्लाइट गई कहां। ATC का स्टाफ लगातार इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लाइट 513 की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ATC ने रिसर्चर्स की एक टीम बनाई और उसे अटलांटिक ओशन की तरफ भेजा, क्योंकि इस फ्लाइट का जब ATC के रडार से कांटेक्ट टूटा तो ये अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। नॉर्मली जब भी कुछ ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि ये फ्लाइट किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है, लेकिन रिसर्चर्स की टीम जब अटलांटिक ओशन पहुंची तो इन्हें यहाँ पे किसी भी तरह के प्लेन क्रैश का कोई एविडेंट नहीं मिला और ना ही इन्हें दूर दूर तक यहाँ पे किसी पैसेंजर की कोई बॉडी मिली। फिर अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि ये प्लेन महासागर की गहराइयों में चला गया होगा, तो इसके लिए भी एक टीम बनाई गई और उसे अटलांटिक महासागर की गहराइयों में सर्च के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ पे भी इस टीम को किसी भी प्लेन क्रैश का कोई एविडेंट नहीं मिला। इस प्लेन के इस तरह से गायब हो जाने से सब लोग बहुत परेशान थे और जिन भी लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इस प्लेन में सफर कर रहे थे वो सब लोग बहुत हैरान थे कि आखिर ये प्लेन गया कहां, और सेंटियागो एयरलाइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इस घटना के करीब 2 साल बाद तक इसकी खोज के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन जब 2 साल तक भी कोई सुराग नहीं मिला तो थक हार कर ये सर्च ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। इसके बाद इस घटना को 35 साल बीत गए और लोग भी इस घटना को पूरी तरीके से भूल चुके थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक 12 अक्टूबर 1989 को एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ATC के स्टाफ को जैसे ही रडार पर इस प्लेन की इंफॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत इससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो फुल स्पीड से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। ATC को पता चल चुका था कि ये प्लेन बहुत जल्दी लैंड करने वाला है, तो इसके लिए जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे एक रनवे को खाली कराया गया और फिर कुछ ही देर में एक अज्ञात एरोप्लेन इस रनवे पर लैंड करता है। ATC के अधिकारी और वर्कर्स तुरंत इस प्लेन की तरफ दौड़ते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो इस फ्लाइट को देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट एक सेंटियागो एयरलाइन कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 में ही बंद हो चुकी थी, मतलब कि फ्लाइट 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही। लेकिन ये प्लेन देखने में बिल्कुल नया लग रहा था और इसका इंजन भी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। सब लोग बहुत हैरान थे कि जिस कंपनी को बंद हुए सालों बीत चुके हैं उस कंपनी का नया प्लेन कहां से आया। इसके बाद प्लेन के अंदर जाकर चेक किया गया और अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि देखने वालों के मुंह से चीखें निकल गई, क्योंकि ये प्लेन पूरा कंकालों से भरा हुआ था। फ्लाइट की हर सीट पर सिटिंग पोजीशन में कंकाल पड़े थे। इसके बाद जब इन्होंने पायलट केबिन का दरवाजा खोला तो प्लेन का कंट्रोल फ्लाइट कैप्टन मिगुएल विक्टर के हाथों में था और इनका शरीर भी पूरी तरीके से कंकाल में बदल चुका था। और ये फ्लाइट थी सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 जो 1954 में
अटलांटिक ओशन के ऊपर से अचानक गायब हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि ये फ्लाइट इतने सालों तक थी कहाँ, और जब प्लेन का पायलट तक जिंदा नहीं है तो इस फ्लाइट की इतनी सही लैंडिंग कैसे हुई और इसका इंजन इतने सालों तक कैसे चालू था। ये बात लोगों को परेशान कर देने वाली थी। इसीलिए इस पूरे वाकये को लोगों से छुपाने की कोशिश की गई ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। ब्राजील सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये बात दुनिया के सामने ना आए, फिर भी ये घटना आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद इस घटना को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की सामने आई कि शायद ये प्लेन किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया था, जहाँ की डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से इस प्लेन में मौजूद लोगों की ये हालत हो गई थी। वहीं कुछ लोगों ने इसे एलियन से भी जोड़ा, लेकिन इस घटना के पीछे की असली वजह क्या थी इसका कोई सबूत नहीं मिला और आज भी ये सवाल वैसे के वैसे बने हुए हैं। आपकी ऐसी घटनाओं पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।